नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की नियुक्ति को 1 साल पूरा हो चुका है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने शिद्दत से जनता के मुद्दों को उठाया है, चाहे वो संविधान की रक्षा की बात हो या फिर मणिपुर की हिंसा का जिक्र हो। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना और हिस्सेदारी के पक्ष में दमदार आवाज उठाई है। दलितों, पिछड़ों और वंचितों की भागीदारी की मांग, उनकी आवाज को बुलंद किया है। लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि राहुल इस भूमिका में फेल रहे, उनका प्रदर्शन बहुत कम रहा है, वे अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा ने, आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया। हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। वो जनता के लिए जीता है, वो जनता के लिए मरता है। जो बहुत पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लाना चाहता है। वो न्याय चाहता है, वो भागीदारी चाहता है। जो वंचित हैं सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी चाहता है। जिनके पर कतर दिए गए हैं उनकी उड़ान की बारी चाहता है। अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया, सर उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। समर्थक जननायक कहते हैं, चाहने वाले उन्हें मसीहा कहते हैं, क्योंकि वो मुद्दों की बात करता है। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान लोगों की पीड़ा समझता है, दर्द को दूर करने की दवा ढूंढता है। न सवालों से भागता है, न जवाब देने से बचता है, न किसी को डराता है, न किसी से डरता है। जो सड़क पर कहता है वही संसद में भी कहता है। जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है। जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत।
अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नेता विपक्ष चुने जाते ही राहुल ने साफ कर दिया कि वो विपक्ष का नेता होने का मतलब जनता की आवाज बनना है, सत्य की आवाज बनना है। भले ही वो सच किसी को अप्रिय लगे, भले ही वो सच किसी को चुभ जाए, लेकिन जो कहना जरूरी है उसे कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हम लड़े थे। हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत डराओ मत, हमने कहा था। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। आलोचक राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहते हैं, विरोधी उपद्रवी कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान परस्त हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही धुन में मस्त हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने जिस हिंदुस्तान को करीब से देखा वो उसी की बात करते हैं। दलील ये कि अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन वाली ही क्यों ना हो जाए, अगर गरीब पेट के जाल में ही उलझा है तो फिर वो इस आसमान छूती इकोनॉमी का हासिल क्या है। अगर नीतियां गरीबों के हित में ना हो तो फिर करोड़ों के बजट के मायने क्या हैं। अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आबादी ज्यादा है तो फिर बजट उसके हिसाब से क्यों नहीं बनता है। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। दलितों के दिल की जो अपील है वही राहुल गांधी की दलील है। मसलन अगर पिछड़ों की आबादी 50% है तो सिस्टम में वो नगण्य क्यों है। दलितों की आबादी 15% है तो फिर बजट बनाने में उनकी भूमिका इतनी कम क्यों है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बंटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है।
पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बंटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बंटते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बंटते हैं तो 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में राहुल गांधी का भाषण उनके विचारों का सबूत है। राहुल ने दो टूक कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कभी संविधान हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहते हैं। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप। संविधान बना मनुस्मृति की बहस में ही राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती का भी मुद्दा उठाया। हाथरस से संभल तक का जिक्र कर बीजेपी के शासनकाल को मनुवाद का प्रतिनिधि बता दिया। इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। यह इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? प्रेम और सहिष्णुता की बात करने वाले राहुल गांधी ने बार बार मणिपुर की हिंसा को उजागर किया।
हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज को बुलंद किया, जाति जनगणना की पुरजोर वकालत की। साथ ही केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन को वापस लेने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मजबूर किया। भारत के संविधान को कायम रखने वाली मोहब्बत और सत्य की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी ने जून 2024-25 के बीच 16 राज्यों का दौरा किया, 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 60 प्लस जनसभाएं की, 35 प्लस आधिकारिक कार्यक्रम की, 16 संसदीय भाषण और 115 जनसंवाद कार्यक्रम की। अपने हाल ही के संसद में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने उत्पादन और टेक्नोलॉजी पर आधारित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने विजन को सामने रखा। एक ऐसा विकास मॉडल जो उत्पादन प्रणाली में वंचित समुदायों की भूमिका को बढ़ाने पर जोर देता है। राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पूरे भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचे और सुविधाओं तथा आयुष्मान भारत में कवरेज बढ़ाने की मांग की। उन्होंने श्री नड्डा और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी सिंह से अनुरोध किया कि वो एम्स नई दिल्ली आने वाले गरीब मरीजों के लिए आश्रय उपलब्ध कराएं जो बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर के बाद राहुल गांधी ने खड़गे जी के साथ मिलकर पीएम मोदी को पत्र लिखा और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने आंगनबाड़ी मानदेय में केंद्र सरकार का हिस्सा बढ़ाने के खातिर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पत्र लिखा। सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेजुटी प्राप्त करने में मदद देने की भी मांग की। जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। अपील ये की कि रोहित वेमुला अधिनियम को लागू करें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा ताकि केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन टेंडरों को रद्द किया जाए।